अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ होस्टक्राई। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप इस एरर एस्टेब्लिशिंग अ डेटाबेस कनेक्शन एरर को वर्डप्रेस के अंदर किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं और ये एरर क्यों आता है और इसको क्या क्या तरीके हैं सॉल्व करने के। सबसे पहले तो ये बेसिकली मसला जो है एरर एस्टेब्लिशिंग अ डेटाबेस कनेक्शन, तो बेसिकली आपकी जो वर्डप्रेस की वेबसाइट है और डेटाबेस का कनेक्शन है उसके अंदर कोई मसला आया हुआ है, या तो पासवर्ड गलत है या फिर आपकी वर्डप्रेस की डेटाबेस ही मिसिंग हो सकती है। तो इसको किस तरह से सॉल्व करना है, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे cPanel टूल्स के अंदर चला जाता हूँ, cPanel के अंदर चला जाता हूँ। cPanel में आपने क्या करना है, आपने अपने फाइल मैनेजर के अंदर जाना है। फाइल मैनेजर के अंदर मैं चला जाता हूँ। फाइल मैनेजर में जाके आपने public_html, जहाँ पे आपकी वेबसाइट पड़ी है उसकी सारी फाइल्स पड़ी हैं, वहाँ पे आपने चले जाना है और यहाँ पे एक फाइल होगी wp-config.php, इसको राइट क्लिक करके एडिट करके इसको एडिट कर लेना है। इसको एडिट करने के बाद आपने स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे आपके पास आएगा wp debug false, इसको आपने ट्रू कर देना है ताकि एक्चुअल में हमें जो एरर है उसका पता चल सके। तो यहाँ पे जैसे ही मैं इसको ट्रू करूँगा, यहाँ पे जाके वापस रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे कि मुझे रियल एरर जो आ रहा है मेरी वेबसाइट के ऊपर वो नज़र आएगा। सबसे पहले वार्निंग MySQLi रियल कंटेंट एक्सेस डिनाइड फॉर यूज़र दिस यूजिंग पासवर्ड yes। तो यहाँ से इतना एरर पढ़ के मुझे पता चल रहा है कि ये पासवर्ड का एरर है यूजिंग पासवर्ड yes। तो बेसिकली जो हमारा वापस मैं wp config फाइल के अंदर आता हूँ, तो बेसिकली जो हमारा ये पासवर्ड है ये गलत है, ठीक है, इसको हमें ठीक करना पड़ेगा। बाकी होपफुली हमारा डेटाबेस ठीक होगा। Are you sure you have the correct username and password? Are you sure you have typed the correct host name? Are you sure database using service running? और तो ये पूछ रहा है कि आपका डेटाबेस सर्वर चल रहा है, आपका यूजरनेम पासवर्ड ठीक है, आपने करेक्ट होस्ट नेम डाला है, ये सारी चीज़ें आपकी करेक्ट होनी चाहिए। तो मैं वापस cPanel में जाता हूँ और cPanel में जाके मैं यहाँ पे मैनेज माई डेटाबेसेस के ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है। और जो हमारा एरर है वो होपफुली पासवर्ड का एरर है। तो यहाँ पे मैं मॉडिफाई यूज़र्स में जाऊँगा, करंट यूज़र्स, तो यहाँ पे मेरे सारे के सारे यूज़र्स हैं। मैं यहाँ पे काफ़ी सारे यूज़र्स हैं तो देखता हूँ कि कौन सा यूज़र एक्चुअल में यूज़ हो रहा है। DB यूज़र एयरक्राफ्ट सॉल्ट अंडरस्कोर WP709, तो ये मेरा डेटाबेस है, ये रहा WP709। तो यहाँ पे चेंज पासवर्ड के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैंने न्यू पासवर्ड कोई भी देना है, तो मैं यहाँ पे पासवर्ड जनरेटर में जाता हूँ, इस पासवर्ड को मैं कॉपी कर लेता हूँ। यस, आई हैव कॉपीड सेव प्लेस, यूज़ पासवर्ड, तो ये पासवर्ड यहाँ पे ऐड हो जाएगा। फिर मैं यहाँ पे चेंज पासवर्ड पे क्लिक कर देता हूँ, ओके राइट। तो यहाँ पे जाके मैंने जो DB पासवर्ड है इसको चेंज कर देना है एंड देन सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है। अब मैं यहाँ पे जाके रिफ्रेश करता हूँ तो मेरी वेबसाइट जो है वो चल जाएगी और मैं यहाँ से डिबग जो ट्रू किया था इसको वापस फॉल्स कर सकता हूँ। अच्छा, अगर आपका ये करने के बाद भी मसला हल नहीं होता तो फिर हो सकता है कि DB यूज़र में मसला हो सकता है DB नेम में मसला हो। तो आपने यहाँ पे जाके अपने डेटाबेस का अगर मसला है तो डेटाबेस नेम का अगर मसला है तो आपने रीनेम करके डेटाबेस को नेम चेंज कर देना है, या फिर जो भी यहाँ पे डेटाबेस का नाम होगा वो आपने यहाँ पे आके डेटाबेस नेम के अंदर पेस्ट कर देना है, ठीक है। और DB यूज़र नेम का अगर मसला होगा तो फिर आपको यहाँ पे जाके यूज़र नेम को रीनेम करके जो भी आप नेम देना चाहते हैं अपने डेटाबेस यूज़र को वो आप दे सकते हैं, या फिर यहाँ से आप सिंपली कॉपी करके अपना यूज़र नेम भी यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपकी डेटाबेस ही मिसिंग है, अगर आपके पास cPanel में डेटाबेस ही मिसिंग है तो फिर इसका एक ही हल है कि आप अगर आपकी होस्टिंग जो है वो बैकअप प्रोवाइड करती है आपको, तो आपने यहाँ पे सिंपली जेट बैकअप में जाना है। जिस तरह अगर होस्टक्राई के ऊपर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने होस्टक्राई में जेट बैकअप के ऊपर जाना है, जहाँ पे आपके जितने भी बैकअप्स होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे। आपने फुल बैकअप पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे मेरे पास अभी 4 बैकअप्स पड़े हैं, होस्टक्राई जो है वो 4 बैकअप्स प्रोवाइड करता है, तो यहाँ पे मेरे पास 4 बैकअप्स पड़े हैं। आपने किसी भी बैकअप के ऊपर जो भी लेटेस्ट बैकअप होगा आपका उसके ऊपर क्लिक करके रीस्टोर कर देना, तो आपका सारा डेटा जो है वो वापस आ जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
आई होप आपको समझ आई होगी कि एरर किस तरह से सॉल्व करना है। अगर आपको कोई और इशू है या कोई और आपकी रिकमेंडेशन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।